जो भी साथी पहुंचे वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें। जल्दी से लाइव आ जाइए और आज कुछ अच्छा करते हैं। हिंदी साहित्य का इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो जल्दी से आइए, इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। देखिए इधर आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाथ साहित्य। तो मैं बोलना स्टार्ट करता हूं, बीच में जो आएगा उसको दोबारा से रिपीट कर देंगे क्योंकि आप आने में टाइम ज्यादा लेते हो और कम टाइम में ज्यादा आपको बताना पड़ता है। देखिए नाथ साहित्य की बात की जाए तो नाथों की संख्या होती है 9 और इसी के कंपैरिजन में एक क्वेश्चन आता है सिद्धों की संख्या कितनी होती है 84। तो नाथों की संख्या कितनी होती है 9 और सिद्धों की संख्या पूछी जाएगी तो क्या होगा 84। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। क्या एग्जामिनर पूछता है नाथों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर क्या होगा 9। और आपसे पूछा जाए अगर सिद्धों की संख्या कितनी है तो आंसर क्या होगा 84। ओके, अब उसके बाद अब मैंने सिद्धों का जिक्र यहां पर क्यों किया, देखिए बौद्ध धर्म की एक शाखा थी वज्रयान। ध्यान से लिखते रहिए जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। बौद्ध धर्म की एक शाखा थी वज्रयान और हीनयान। वज्रयान से कौन से पंथ, नाथ पंथ का या नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ या विकास कह सकते हैं या निकल कर आया। कहां से, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और जो भी साथी यहां पर पहुंचे प्लीज वीडियो का लिंक को एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे क्योंकि 3 या 4 मिनट पहले वीडियो को स्टार्ट कर दिया गया है और मेरी साउंड आप तक पहुंच पा रही है, दिखाई दे रहा है तो यह भी बता दें और लिखते रहें साथ के साथ क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे और आपको पूरा समझाकर ही जाऊंगा मैं। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं आप। अब चलें आगे, देखिए इधर। अब उसके बाद एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है कि नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ का आरंभकर्ता किसे माना जाता है तो आंसर क्या होगा गोरखनाथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाथ पंथ का या नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता किसे माना जाता है गोरखनाथ को। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और आप सभी को पता है कल नेट का एग्जाम है तो हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो इसे ध्यान से देखिए आप। गोरखनाथ के कुल ग्रंथ या कुल रचनाएं मानी जाती हैं 40। कितने, 40 गोरखनाथ की रचनाएं मानी जाती हैं और ये नाथ पंथ के क्या है आरंभकर्ता। और दूसरा देखिए प्रामाणिक रूप से इनकी 14 रचनाएं मानी है। किसने मानी है, पीतांबर दत्त बर्दवाल ने, और गोरखबानी नाम से क्या किया, उनका संपादन किया। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया। नमस्कार सेंटी गुलिया जी, सुन लो बड़ा मजा आने वाला है। नमस्कार आपको भी। देखिए गोरखबानी के नाम से किसने किया, किसने किया, अभी अभी मैंने बोला था एक नाम, बोलिए क्या बोला था और एग्जाम में आता है कि गोरखबानी के नाम से इनकी रचनाओं का संपादन किसने किया। अब नाम ही भूल गए आप, एक बार कमेंट करके बताइए और जो भी साथी पूछ रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दे। सेंटी गुलिया जी, पानीपत वाले प्लीज वीडियो को लिंक को शेयर कर दें। समझ में आ रहा है, गोरखनाथ जी देखिए गोरखनाथ आपने सुना होगा रोहतक के बारे में। देखिए गोरखनाथ के जो जोगी होते हैं वो क्या होते हैं, कनफटे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और ये किस भाषा का प्रयोग करते थे, सुदकड़ी भाषा का प्रयोग। ओके, पीतांबर दत्त बर्दवाल ने गोरखबानी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया और 14 रचनाओं को क्या माना, प्रामाणिक माना। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते थोड़ा और आगे। गोरखनाथ के नाम, गोरखनाथ को गोरक्षक नाम से भी जाना जाता है। गोरखनाथ और गोरक्षकनाथ दोनों किसके नाम है, गोरखनाथ के ही नाम है। अब गोरखनाथ के गुरु कौन थे, गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का नाम है मच्छंद्रनाथ। यह भी एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा क्या, वो कहेगा मत्स्येंद्रनाथ का दूसरा नाम क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पर लिखा हुआ है मच्छंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, दोनों क्या है, सेम है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर निकल कर आ रही है क्या भाई, मत्स्येंद्रनाथ ये किसके गुरु थे, गोरखनाथ के क्या थे, गुरु। लिख देता हूं मैं,
आप भी साथ के साथ लिखते रहें, लिखूंगा कम समझाऊंगा ज्यादा। भाई गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ और मच्छंद्र नाथ। लेकिन ये तो सभी को पता है, लेकिन यहां पर एक डेप्थ वाला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। क्या भाई मत्स्येंद्र नाथ और मच्छंद्र नाथ जो थे, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा। क्या था? विष्णु शर्मा क्या था इनका वास्तविक नाम था। पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंद्र नाथ, विष्णु शर्मा, तीन चीजें हमारे सामने आ गई। इसके अलावा मीननाथ के नाम से भी किसको जाना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंद्र नाथ, विष्णु शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? मीननाथ के नाम से जाना जाता है। और आपको एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, यहां पर अवलोकितेश्वर चौथे बोधिसत्व के रूप में भी ये प्रसिद्ध हो गए थे। तो इनके कितने नाम हो गए? पहला नाम देखिए किसका? गोरखनाथ के गुरु का पहला नाम मत्स्येंद्र नाथ पहला, दूसरा मच्छंद्र नाथ, इनका वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा। इसके बाद मीननाथ नाम से भी इनको जाना जाता है चौथा, और पांचवा इनको अवलोकितेश्वर नाम से भी जाना जाता था। ये चौथे बोधिसत्व के रूप में क्या हो गए थे? प्रसिद्ध हो गए थे, फेमस हो गए थे। यहां तक क्लियर। अब मत्स्येंद्र नाथ की एक रचना थी काल ज्ञान निर्णय। इनकी एक रचना थी जो कि किस भाषा में थी? यह भी कई बार पूछा गया है। संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। काल ज्ञान निर्णय संस्कृत में लिखी गई थी ये। और इनका संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागीची। और बगीची कहीं मिलेगा, वैसे बागीची है, इसको सही कर देता हूं मैं, बागीची। प्रबोध चंद्र बागीची ने क्या किया? इनकी जो रचना थी काल ज्ञान निर्णय, उसका संपादन किया। और संस्कृत भाषा में क्या थी? ये लिखी गई थी। यहां तक क्लियर। किसने लिखी थी? मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंद्र नाथ, विष्णु शर्मा, मीननाथ और अवलोकितेश्वर। एग्जामिनर इन्हीं नामों में क्या करेगा? आपका दिमाग घुमाएगा। एक बार बीच में कमेंट कर दे जो भी साथी पहुंच चुका है, समझ में आ रहा है? कभी मैं ऐसे ही लग रहा हूं? जल्दी से बताइए यहां तक समझ में आया। और वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना, क्योंकि आप लेट पहुंचते हैं, तो मैंने भी स्टार्टिंग में ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। कमेंट करके बताइए एक बार। सेंटी गुलिया ने लिखा यस सर, और ऑल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ने लिखा ये मेरे स्कूल से हैं। यहां पर चारू दहिया मैम, कैसे हैं आप? ओके। और कुछ स्टूडेंट आज अब्सेंट है, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ाता रहूंगा, लगा रहूंगा। आपको समझ में आ रहा है ना? पढ़ाने के बाद बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा कि समझ में, कि साहित्य समझ में आने लग जाएगा। ठीक है। अब चलते थोड़ा और आगे। ओके। अब देखिए, अब एक ग्रंथ है सिद्धांत पद्धति। किनका ग्रंथ है? ये नाथपंथियों का एक ग्रंथ है जी। नाथपंथियों का क्या है? ग्रंथ। उसमें जो हठ योग एक शब्द यहां पर आप देख रहे हो, हठ योग, ये इसको कैसे बनाकर दिखाया गया है? हठ से हट, मतलब हट का कैसे इन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है? से क्या बनाया इन्होंने? सूर्य। और ठे से बनाया चंद्र। मतलब सूर्य और चंद्र के योग को क्या कहा जाता है? हठ योग। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या कुलदीप मास्टर लिखते रहे? यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि हठ योग कैसे आ गया? देखिए, नाथ पंथ से पहले सिद्ध थे, सिद्ध, और उसके बाद क्या थे? नाथ। और जो सिद्ध क्या थे? भोगवादी प्रवृत्ति के थे। तो वहां पर निकलकर आया हठ योग। सिद्ध के बाद क्या आ गया हमारा? नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय। और इसी के कारण संत काव्य परंपरा का जन्म हुआ, संत मत का विकास भी हुआ। किसके कारण? नाथ संप्रदाय के कारण। दूसरा, और अगर हम यहां पर एक और चीज देखें, नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष समय 12वीं शताब्दी था। और दूसरा, संत मत का विकास भी इसी में हुआ। और पहला कवि किसको कहा जाता है संत मत में, या ज्ञान मार्गी शाखा भी हम कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? पहला कवि कबीरदास। और ये किन्होंने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है ये।
और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। और यहां पर एक और चीज टैली कर ले, सुदखड़ी भाषा और कबीर की भाषा को सुदखड़ी भाषा या पंचमेल की या खिचड़ी भाषा, कुछ ऐसा आपने क्वेश्चन देखा होगा और एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो संत मंथ पर नाथ साहित्य का या नाथ पंथ का भी गहरा प्रभाव है। ओके, सॉरी, वीडियो को लाइक भी कर दे साथ के साथ, और पहुंचते रहे, वीडियो को शेयर भी करते रहे। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब भाई नाथ साहित्य में गोरखनाथ एक ऐसे शख्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उन्हीं के बारे में पूरा जिक्र चलता है। अगर नाथ साहित्य को समझना है तो गोरखनाथ को हम समझ लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा और कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब देखिए, गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन ने, आप पूरा लिख लेना, 845 ईस्वी से माना है जी। कब से माना है? 845 ईस्वी से राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी से गोरखनाथ का या गोरक्षक का समय माना है। उसके बाद 9वीं शताब्दी से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय माना है, और डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल जिन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी से संपादित किया था, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं फिर से, और इन्होंने इनके 14 ग्रंथों को, रचनाओं को प्रामाणिक माना था और गोरखवाणी नाम से क्या किया था? संपादित। और यह एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी से गोरखनाथ का समय माना, और फिर लास्ट में आता है 13वीं शताब्दी। सीरीज से मैंने इसको सेट कर दिया है। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी से गोरखनाथ का क्या माना है? समय माना है। ओके, अब चलते थोड़ा सा और आगे। देखिए इधर, यहां से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। क्या? देखिए, चरपट, जिसका पहले का नाम क्या था? चरकानंद। यह भी एग्जाम में आ सकता है, मैं लिख देता हूं पूर्व नाम। पहले का नाम इसका क्या था? चरकानंद। किसका? चरपट का। और जलंधर की बात की जाए तो इनका पहले का नाम क्या है, या नाथ साहित्य में या नाथ संप्रदाय में इनका नाम क्या है? बालनाथ। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बालनाथ, नाथ साहित्य में बालनाथ किसको कहा जाता है? देन योर आंसर विल बी जलंधर। और जलंधर का दूसरा नाम क्या है? बालनाथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, तो लिखते रहे। दूसरा, नाथ संप्रदाय में नागार्जुन को रसायनी के नाम से भी जाना जाता है, रसायनी कहा जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पहला, चरपट का पूर्व पहले का नाम चरकानंद, और जलंधर का पुराना नाम बालनाथ, और नागार्जुन को रसायनी नाम से जाना जाता है। उसके बाद और गोरखनाथ। अब ये नाम मैंने आपको क्यों बताए? चरपट, जलंधर, नागार्जुन और गोरखनाथ या गोरक्षक नाथ, ये सिद्ध भी है और नाथ भी है। ये क्या है? एग्जामिनर क्या करेगा? गोरखनाथ देगा एक क्वेश्चन बनाएगा कि बताइए इनमें से सिद्ध और नाथ दोनों कौन हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या याद करना है? चरपट, जलंधर, नागार्जुन, गोरखनाथ, ये सिद्ध और नाथ दोनों हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आजकल तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। ओके, अब समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, ये क्या है? सिद्ध और नाथ दोनों है। कौन कौन? चरपट, जलंधर, नागार्जुन, गोरखनाथ। सिद्ध और नाथ क्या है? दोनों। नागार्जुन को रसायनी नाम से जाना जाता है, जलंधर को बालनाथ नाम से जाना जाता है, और चरपट को चरकानंद नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए यहां पर ध्यान से देखना, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, ध्यान से देखना, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, योग मार्ग या फिर योग संप्रदाय, अवधूत मत या फिर अवधूत संप्रदाय, या फिर सिद्ध मार्ग। ये दोनों नाम किसके लिए यूज किए? सॉरी, दोनों नहीं, ये सभी नाम किसके लिए यूज किए हैं? नाथ संप्रदाय के लिए। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम किसके लिए यूज किए? नाथ संप्रदाय के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है सिद्ध और नाथ दोनों एक जैसे हैं। फिर से मैं पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, सिद्ध और नाथ एक जैसे नहीं है। अब क्वेश्चन ही आ गया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको ये नाम क्यों दिए? नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय या सिद्ध मार्ग। यहां पर दोनों को देखने में ऐसा लगता है क्या सिद्ध और नाथ एक थे? नहीं थे। ये केवल और केवल उनके मार्गों के नाम हैं, वो दोनों सेम नहीं थे।
क्योंकि सिद्ध क्या थे? लंपट प्रवृत्ति के थे, भोगवादी प्रवृत्ति के। वामवादी भोग साधना योग, आपने देखा होगा कि उसी से निकलकर फिर हठ योग पर पहुंच गए कौन? गोरखनाथ। तो तब जाकर हमारा क्या आ गया? नाथ साहित्य। तो यहां पर एक कंफ्यूजन ना रहे, ये क्या है? सिर्फ मार्गों के नाम है जी। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में केवल और केवल मार्गों के नाम है उनके। और गोरखनाथ जी ने क्या किया था? पतंजलि के जो रूल थे उनको फॉलो करते हुए हठ योग की तरफ वो बढ़े थे। उन्होंने क्या किया था? ईश्वर प्राप्ति। क्योंकि पतंजलि का क्या आप कह सकते हैं, उनकी धारणा क्या थी? ईश्वर की प्राप्ति। तो गोरखनाथ ने यहां पर एक क्वेश्चन साइकोलॉजिकल वे से पूछा जा सकता है, भाई गोरखनाथ ने पतंजलि के विचारों को फॉलो कर नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ को विकसित किया, क्योंकि वो उनकी विचारधारा को फलीभूत करने के लिए क्या किया था? उन्होंने हठ योग को अपनाया था। तो एक और क्वेश्चन यहां पर निकल कर आ रहा है, क्या हठ योग किसकी देन है? गोरखनाथ। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, क्या सठ चक्कर योग साधना गोरखनाथ? ये दोनों क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, हठ योग साधना और सठ चक्कर, यहां पर लिखा ही हुआ है बाई चांस, सठ चक्कर योग साधना दोनों किसकी देन है? गोरखनाथ। और गोरखनाथ ही चलेगा यहां पर। नाथ साहित्य की बात करें तो गोरखनाथ ही शिवजी की तरह डांस करता है। कुमार फुलवारिया, संदीप जी कैसे हो डियर? उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है, गोरखनाथ जी जो थे प्राण साधना, वैराग्य, गुरु महिमा, इंद्रिय विग्रह, शून्य समाधि, कुंडलिनी जागरण और मन साधना का वर्णन गोरखनाथ की रचनाओं में मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मन साधना का वर्णन किन की रचनाओं में मिलता है? तो क्या होगा आंसर? गोरखनाथ। कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि, इंद्रिय विग्रह, गुरु महिमा, वैराग्य और प्राण साधना का वर्णन किसकी रचनाओं में मिलता है? या किसने इनका वर्णन किया? गोरखनाथ। यहां तक क्लियर? फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए टाइम बिल्कुल कम लगा और हम बिल्कुल एंडिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ के साथ कंजूसी ना बरतें, क्योंकि एक लेक्चर के लिए मुझे काफी टाइम लगाना पड़ता है। बुक्स आपके पास होंगी, आई नो वेरी वेल, लेकिन इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से यहां पर लिखना और उसे प्रेजेंट करना, दोनों अलग अलग चीजें। अब देखिए यहां पर आदिनाथ को परवर्ती संतों ने क्या कहा? शिव का नाम दिया है। तो एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने, जो पुराने संत थे, उन्होंने क्या कहा था? शिव कहा जा। अब शिव कहा था। अगला क्वेश्चन, सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप क्या है जी? नाथ संप्रदाय। ये किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें। सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप क्या है? नाथ संप्रदाय। लिख देता हूं मैं यहां पर, नाथ संप्रदाय। पॉइंट क्लियर? क्या है नाथ संप्रदाय? चलो अभी 1-2 मिनट बचेंगी मेरे पास, तो मैं आपसे बात भी करूंगा सभी से। पहले पढ़ा देते हैं, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। ओके, और वीडियो को लाइक कर दें यार, कंजूसी ना बरतें। अब देखिए यहां पर, अब नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, तो 9 को एक बार काउंट कर लेते हैं। आदिनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चरपटनाथ, गोपीचंद, फिर चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, गाहिणीनाथ, भर्तृनाथ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार ये क्या है? 9 हमारे नाथ हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कौन सा नाथ है या कौन सा नाथ नहीं है, तो आप इनके नाम याद कर लेना। फिर अगले अगर हम पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या है? एक गोरक्षक सिद्धांत संग्रह, इसमें 9 नाथों के बारे में जिक्र किया गया है। तो पहला नाथ कौन सा है? सत्यनाथ, दूसरा भीमनाथ, तीसरा नागार्जुन और चौथा है जड़ भरत, पांचवा है हरिश्चंद्र, छठा है चरपट और सातवां जलंधर और आठवां मलयार्जुन,
नौवां जलंधर, जिसे बालनाथ भी कहा जाता है। गोरक्षक मतलब गोरखनाथ, पता चल रहा होगा, ये बताया था मैंने। ये वैसे नाम नहीं, ये गो रक्षक सिद्धांत संग्रह, जहां पर किसके बारे में बताया गया है, 9 नाथों के बारे में बताया गया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो बताए हैं वो 9 अलग हैं। हर्ष पांडे, कैसे हो डियर? ओके मेरे स्टूडेंट यहां पर अच्छा, ये तो एमपी के मंगोलपुर खोर्द, ओके मेरे पुराने से पुराने स्कूल। ओके बेटा कैसे हो हर्ष पांडे, कैसे हो बेटा? अब देखिए यहां पर एक और चीज निकल कर आ रही है, चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ गोरखनाथ के क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? शिष्य। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा चौरंगी नाथ किसके शिष्य थे, तो आपका आंसर क्या होगा? गोरखनाथ। और दूसरा, इन्हें पूर्ण भक्त नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लिख देता हूं, चौरंगी नाथ। यहां पर दिख रहा है सभी को, चौरंगी नाथ को पूर्ण भक्त के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आज के लिए बस इतना था। आई होप मैंने इन शॉर्ट में आपको समझाने की और बताने की कोशिश की, और मे भी आपको समझ में आया होगा। कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो पूछिए। आप 2 या 3 मिनट आपसे बात करने की मैं लेता हूं, तो कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, या किस तरह की क्लास आप चाहते हो, और क्लास अच्छी चाहते हो, क्लास की टाइमिंग, कोई भी इश्यू तो बात कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमने बचा लिया है यहां पर। और कुछ बच्चे अभी लेट पहुंचे यहां पर, और क्लास ओवर हो चुकी है। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां पर अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए शेयर की जाती है, और टाइम टू टाइम आपकी जो भी प्रॉब्लम है सोल्व की जाती है। ओके, ये आपकी विषय। और कोई भी डाउट है तो पूछिए। यहां पर एक सिस्टमैटिक ढंग से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। ओके हर्ष पांडे, वीडियो देखकर कैसा लगा बेटा? स्कूल में जैसा पढ़ाता था वैसा ही, या पहले से बेटर, या कुछ सुझाव तो दे सकते हैं? तो 2-3 मिनट में आपसे बात करने के लिए लेता हूं हर्ष पांडे। और बेटा डेली आया करो, औरों को भी बताओ। देखिए ये जो क्लास यहां पर पढ़ाई जा रही है, मुझे पता है और आपको भी पता है, अबो 25,000 फी लगती है इसके लिए, लेकिन वो सब आपके लिए क्या है? फ्री। लेकिन फ्री की वैल्यू समझिए, टाइम पर आइए, पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अब साहित्य कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। सीरीज आपको पता है कंटिन्यू है, कभी व्याकरण भी बीच में लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। थैंक यू हर्ष पांडे, शेयर कर दिया है। और दोस्तों को बताना जिनको भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, या चीटिंग कह रहा हूं, सॉरी, टीचिंग लाइन में आगे जाना है, तो वो यहां से पूरी हेल्प ले सकते हैं। और कमिंग सून मोर सेशंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ रेडी हो रहा है। टाइम लग रहा है, और टाइम लगता है, आप बने रहें, डटे रहें। कोई डाउट है तो पूछिए। ओके मैं अभी भी 11th में हूं हर्ष पांडे, तो YouTube चैनल पर आपको 11th क्लास की कुछ ऐसी सीरीज मिलेंगी, जैसे संचार, अभिव्यक्ति और संचार। तो बेटा वहां से पढ़ लेना, आपके काम आएगा। कैसे व्याख्या करनी है, कैसे पत्र लिखना है, कई सारी चीजें वहां पर डाल रखी हैं, तो आपके काम की हैं। और यहां पर संदीप कुमार ने लिखा, कीप इट अप सर। ओके सर, इट्स योर ब्लेसिंग। यू नो देयर आर सम पर्सन्स जो ऑलवेज मुझे मोटिवेट करते हैं, और आपकी वजह से ही मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं, अदरवाइज मेरी क्या औकात। हर किसी की औकात होती है, बस आप मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं, तो मैं भी यहां पर आ जाता हूं। आऊंगा बेटा, स्कूल आऊंगा, नो प्रॉब्लम। तो अभी 1-2 मिनट और लेते हैं, जल्दी से बताइए। 1 मिनट और है मेरे पास। देखिए मैंने कम टाइम में ज्यादा आपको बता दिया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपको लगता है कि आगे सर ऐसे ही, लेकिन इसके लिए फिर भी मैं टाइम स्पेंड करता हूं कि आपके दिमाग में कैसे डालना है। जैसे आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये सीरीज टू सीरीज बताने की कोशिश की। भाई कमेंट तो कर दो, टाटा बाय बाय कर दें। 1 मिनट और आपके पास और मेरे पास भी। और कुछ बच्चे आज एब्सेंट रहे, क्योंकि और कल एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम है। और मैं आपको बता दूं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी एग्जाम है उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं है उनको भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि तैयारी करते रहें। सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगी। और सक्सेस डजंट मीन कि जॉब मिल गई, ये मिल गया। सक्सेस मतलब जो भी कर रहे हो मजा आ रहा है, बस ये भी एक सक्सेस है।
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कभी कहो ठीक है, आपकी जो भी मंजिल है, जो भी टारगेट है, वहां तक आप पहुंचिए और मेहनत करते रहिए। हाँ जी, डेली होती है बेटा, हर्ष पांडे, डेली होती है। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाओ, नंबर मिलेगा आपको दाएं बाएं डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी देख लो। अब टाटा बाय बाय करने का टाइम हो गया, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज प्रीसियस, टाइम इज मनी। ओके, वॉट एवर आई हैड टू टीच यू, I have taught. So see you again, catch you later, smell you later on same time. टाटा बाय बाय, और मिलेंगे अगली बार कुछ नई चीजों के साथ, तो इनके नोट्स जरूर बनाएं। थैंक यू।